महफिल बाबा साहब हुजूर के जिक्र में गुम थी। महफिल में बैठे एक शख्स ने बाबा फरीद सरकार का एक कौल बयान करते हुए कहा, इल्म अल्लाह के नज़दीक तमाम इबादतों से अफजल है। इल्म एक ऐसा अबर है जो रहमत के सिवा कुछ नहीं बरसाता। इल्म वो है जिसे आलिम नहीं जानता और ज़ुहद वो जिसे परहेज़गार नहीं जानता। असल कार इन दोनों से बहर है। मर्द को चाहिए कि इन दोनों से दिल उठा ले। महफिल में बैठे शख्स ने दिलगीर आवाज़ में कहा, बाबा साहब हुजूर के इल्म व इरफान, मार्फत व आगाही पर सीमाए उफ़क़ नाज़ा था, वरना दुनिया के बहुत ही कम अफराद का मालूम इस हद तक वाज़े नज़र आता है। ये शायद बाबा साहब की दरे मार्फत यानी बाबुल इल्म से वाबस्तगी का आकाश है कि आपके जहन की बजाय दिल को भी ज़ुहद और इल्मियत से उठाने का दर्स देते हैं, वरना तो दुनिया के बड़े बड़े सुकरात बुकरात बात को सिर्फ जहन से अक्ल से आगे ही नहीं ले जाते। हालांकि जहन तो फ़कत मालूमात को स्टोर करने वाला एक मॉनिटर है। इस मॉनिटर में बैठा स्टोर कीपर दस्तयाब मालूमात से नताइज निकालता है और सारे वजूद को इन नताइज की रोशनी में अहकामात भेजे रखता है। जहन तो हमें दिल्ली के आलिम की तरह इस बात से ही आगे नहीं बढ़ने देता कि तुम बहुत बाइल्म हो, तुम बहुत ज़्यादा जानते हो। हालांकि जहन की सारी जानकारी एक बेहंगम स्टोरेज के सिवा कुछ भी नहीं। एक कचरे के अंबार की तरह मालूमात उसमें ताफुन फैलाए रखती हैं। बाबा साहब तो हतमी दानिश किसी और शय को ही बताते हैं, क्योंकि इल्म और सिर्फ इल्म तो इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ हो सकता है, वो हमारा नहीं होता, वो हमारी हस्ती में नशो नुमा नहीं पाता, हमने उसे जन्म नहीं दिया होता। हाँ, अलबत्ता इस नौ का इल्म हमें तकब्बुराना अनाज से ज़रूर नवाजता है। इसीलिए तो बाबा साहब इस इल्म की तरफ इशारा फरमाते हुए कहते हैं कि इल्म वो है जिसे आलिम नहीं जानता, यानी ये कुछ मुख्तलिफ नौ ही है, मगर हम या हमारा हम मशरब आलिम जिस इल्म को जानता है वो हमें यही सबक रटाए रखता है कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इल्म हैरत तबाह कर देता है। सब कुछ जानने वाले को भला मुतहय्यर होने की ज़रूरत कहाँ पेश आती है। हालांकि यही हैरत ही इल्म का सरचश्मा है, तलाश का सरचश्मा है, सच और मार्फत का सरचश्मा है, हकीकी तलाश का माखिज़ है। यही हैरत ही तो हमें ज़िंदगी के इसरार को जानने पर तैयार रखती है। क्या ये हमारी हैरत नहीं जिसने हमें एक हस्ती का परवाना बनाया हुआ है, जिसे इस जहान से गुजरे हुए कई सौ साल बीत चले हैं। इल्म तो हमें ऐसी हैरत से दूर रखता है। इल्म तो कहता है कि सदियों पहले गुजरने वाला फरीद तो ख़त्म हो गया, मगर इल्म का सबसे तरक्की याफ्ता ज़रिया वजदान हमें बतलाता है कि अल्लाह के प्यारों को मौत नहीं, वो ज़िंदा हैं, मगर हम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। ये वजदान जिसे बरगसां अक्ल का आला दर्जा कहता है, हमें ऐसी अलहोई ज़िंदगी पर हैरत ज़दा करता है। फिर हम इस हैरत की नकाब कुशाई के लिए कुशां कुशां बाबा साहब के वेढ़े चले आते हैं और यहाँ बाबा साहब को ज़िंदा हयात इंसानों से कहीं बढ़कर प्यार की पयाम बरी करते हुए महसूस करके बरमला कह उठते हैं, फरीद हक है, वाकई हक फरीद ही है। इधर बाइल्म आदमी बातिन की दुनिया को अज़रू अक्ल तस्लीम ही नहीं करता, इसीलिए वो दर फरीद से फैज़ याब होना नहीं चाहता। हालांकि वो कुछ नहीं जानता। उसका मसला यह है कि उसके इल्म ने उसे आखिरी सतह पर पहुंचा दिया है और इस कायनात में कहीं कोई चीज़ हर्फ आखिर नहीं है। हो सकता है एक बंदा
बड़े बड़े तालीमी इदारों का फारिग तहसील हो, वो PhD हो और बहुत सी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया बना फिरता हो, मगर इन मालूमात ने उसके लतीफ़ एहसासात को महसूस करने के ज़ौक़ को तबाह कर दिया। परिंदों की चहचहाट, धूप की चिलचिलाहट, नदियों की गुनगुनाहट, पौधों की सरसराहट, चांदनी की नीलाहट से वो हाथ उठाने से महरूम कर दिया गया है। वो चांद में खूबसूरती कैसे देख सकता है? वो तो चांद के बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुम उस आलिम से कहो कि बाबा फरीद का हुस्न चांद के जैसा है, बाबा फरीद चांद के जैसे जगमगाते हैं, रोशन आफताब हैं, तो वो हंसने लगेगा। वो कहेगा तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने महबूब को, अपने मुर्शद फरीद को चांद से कैसे तशबीह दे सकते हो? तशबीह मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इल्म कहता है कि वो रियाजियाती एतबार से और साइंसी एतबार से दुरुस्त है। इसीलिए अगर हम इल्म से भरे हुए हों तो ज़िंदगी से मुसर्रत हासिल नहीं कर सकते। इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कायनात को अपनी जानकारी की गुंजाइश के मुताबिक सुकेड़ ले। इंसान बेकरार कायनात अपने महदूद जहन के मुताबिक ढालना चाहता है। हम चाहते हैं कि कायनात हमारी जानकारी की तरह मुफलिस हो जाए, कायनात हमारी जानकारी से ज़्यादा ना हो। इसीलिए हम आंखों पर घूंघट डाल देते हैं। घूंघट के पट खोल दे तो है पिया मिलेंगे। भगत कबीर के गीत को पेश करते हुए उस शख्स ने कहा, पर्दा आपने आंख पर डाल रखा है, खुदा पर्दे में मस्तूर नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। जहां हम पाते हैं कि हमारी मालूमात, हमारी जानकारी, हमारी आगाही से बात बड़ी है तो हम वहीं पे ठिठक जाते हैं, मगर जो है वो हमारी जानकारी से बड़ा है। हमारा जानना है ही क्या? वही बाबा साहब का कौल के इल्म वो है जिसे आलिम नहीं जानता। हम क्या कुछ जान सकते हैं? अगर हम इस चीज़ से डरते रहे जिसे हम नहीं जानते तो हम सच को कभी जान नहीं पाएंगे। इस डर की वजह से हम घूंघट डाल लेते हैं। हम घूंघट के अंदर अपनी जानकारी और अपनी ही तस्वीरों का शीश महल खड़ा कर लेते हैं और फिर जीवन भर इस कांच के मंदिर से बाहर नहीं निकलते। महरीन नफ्सियात कहते हैं, इस रुझान की वजह से हमारा शऊर जो एक है दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। उनमें एक हिस्से को शऊर और दूसरे हिस्से को लाशऊर कहा गया है। इन दोनों हिस्सों यानी शऊर और लाशऊर के दरमियान जो पर्दा है वही घूंघट है। शऊर तो एक है, लामहदूद है, लेकिन उसके एक हिस्से के हमने झाड़ काट दिए हैं, उसे अपनी मर्जी से सजा दिया है। इस हिस्से के गिर्द हमने बाड़ लगा दी है। ये छोटा सा हिस्सा है जिसे हमने साफ कर लिया। इस हिस्से में अक्ली उलूम, मज़हब, फ़लसफ़ा, साइंस, तहज़ीब व सकाफ़त के बैल बूटे लगा लिए हैं। इस तहज़ीबी शऊर से कई गुना बड़ा हिस्सा लाशऊर का है और इन दोनों के दरमियान हमने पर्दा डाल दिया है। हम इस हिस्से और लाशऊर को देखना नहीं चाहते। इस तरह हमारा तरीक़ेकार भी वही है जो शुतुरमुर्ग का सदियों से आजमूदा तरीका है। शुतुरमुर्ग दुश्मन को आता देखकर सर को रेत में दबाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वो वजूद ही नहीं रखता। हम में से ज़्यादा ज़हीन लोग भी तो यही कहते हैं कि खुदा कहाँ है। दिखाओ तो माने, जो दिखाई पड़ता है वो है, जो दिखाई नहीं पड़ता वो नहीं है। शुतुरमुर्ग भी ज़हीन है और इन लोगों की तरह कट्टर मुल्हिद, जो दिखाई नहीं पड़ता उसके मुनकिर बन जाते हैं। वो सर को रेत में दबाकर खुद ही चुनौती दिए रखते हैं, है तो दिखाओ। जिसे हम नहीं जानते, जिसे हमने नहीं देखा, हम उससे डरते हैं। इसीलिए हमने अपनी आंखों को पर्दे से मज़ीद महदूद कर लिया है। अब हम साफ़ सुथरी ज़मीन पर रहते हैं। कभी लाशऊर से आंधी की तरह हमारा पर्दा उड़ता है, कभी कभी घूंघट सिरक जाता है
हमारी दुनिया के अजीम साइंसदानों के घूंघट ज़रा से सिरके तो उन्होंने एक झलक में जो देखा उसे तकनीकी अंदाज में बयान करके कायनात की तस्खीर में पेशरफ्त कर डाली, मगर हम इस घूंघट के सिरकने से नज़र आने वाली गैर मुत्तफ़िका नतैज को नहीं मानते, बल्कि आम ज़िंदगी में अगर किसी का घूंघट सिरक जाए तो उस आदमी को हम पागल कहने लगते हैं, मगर हम नहीं जानते कि वह आदमी इसीलिए पागल हो गया है कि उसने मुत्तफ़िका जानकारी की हदूद से पार देख लिया है। इल्म की इसी हदबंदी को सामने रखकर शायद बाबा साहब हुजूर फरमाते हैं कि आलिम को इल्म की इल्मियत से दिल उठा लेना चाहिए। बाबा साहब हमें एक बार फिर इंतहाई लतीफ़ इशारा फरमाते हैं, आप दीगर फ़ुकरा और कीमियागरों की तरह इल्मियत से जहन उठा लेने की बात नहीं करते, बल्कि दिल उठाने की बात करते हैं। ये कैसी हिकमत है, हालांकि दिल के मुतल्लिक़ तो फरमान मुक़द्दस है कि अगर ये सही तो सारा निज़ाम सही, अगर ये बिगड़ जाए तो सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। यहाँ मालूम पड़ता है कि बाबा साहब कल्ब के भी फ़र्क को मलहूज़ खातिर रखे हुए हैं। वो इल्मियत और ज़ुहद को भी दिल की बेरुखी तजवीज़ फरमाते हैं, क्योंकि दिल अगर इल्मियत और ज़हद में ही फ़कत फंसा रह गया तो फिर दिल का यार के साथ विसाल का क्या होगा, यार से मिलन कहाँ होगा। दिल तो इल्मियत में और ज़ुहद के मयारात में उलझ कर रह जाएगा। अगर दिल का यार से वसल ना हुआ तो दिल की अलहुयत में फ़नायत कैसे होगी, और अगर दिल की अलहुयत में फ़नायत नहीं होगी तो फिर मालूम हतमी सच्चाई को पा ही नहीं सकता, क्योंकि फ़ना के बग़ैर बका मुमकिन ही नहीं, और बिन बका के मालूम वाज़े ही नहीं हो सकता। इल्मियत बेदार नहीं हो सकती, वसल के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि मौजूदा कायनात सब निस्बत है, एक इजाफत है। इजाफत का इल्म नहीं, एक इजाफत ही है। अब ये वसल उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक दिल का आबगीना तमाम तर नेक व बद तस्वुरात से खाली नहीं हो जाता। दिल का आईना चमकाने की ज़रूरत है। इसे साइकिल शुदा आईने पर जब अलहोई तजल्ली मुनक्किस होगी तो ख्याल दीगर गुम हो जाएंगे। ये तजल्ली हालत तहय्युर में ले जाएगी, एक ऐसे तहय्युर में जहाँ अपने होने का एहसास भी ख़त्म हो जाएगा। फिर कैफियत ये होगी कि जुज़े तहय्युर कुछ नहीं कौनो मकान। हाँ, मगर ये राज समझाएगा कौन। बेखुदी और ख़ुद फरामोशी के इस मकाम पर एक यार के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, ना इल्म, ना अमल, ना अकल और ना ही कल्ब। ये बाबा साहब को बताया हुआ इल्म का वो मकाम है जहाँ दुनिया के आलमों का गुमान भी नहीं पहुँच सकता। इसीलिए तो बाबा साहब हुजूर फरमाते हैं कि इल्म वो है जिसे आलिम नहीं जानता, क्योंकि इस इल्म का ताल्लुक़ जानने से नहीं होने से है। ये हयात की तरह जारी और सारी रहता है। काम व काहश का कारवां कहिए, ज़िंदगी को रवां दवां कहिए। जो फरेब नज़र है सदियों का, उस बुलंदी को आसमां कहिए। बाबा साहब की बात को महफिल में मौजूद शख्स ने अपने शेर के पैरहन में इंतहाई उम्दगी से सबके सामने कैनवस पर बखेर दिया था। हुसैन राज और मलका भी शायद कैनवस में ही कहीं फर्द हो गए थे।